हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th का फिजिक्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, बता देना चाहते हैं कि इस वीडियो में आपको चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है कि मापन। ठीक है, जिसका नाम क्या है कि मापन है। ओके, मापन को इसको पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिजिक्स के इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि हिंदी का जो सारा वीडियो है डल चुका है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हिंदी का वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं एग्जाम फ्री के चैनल पर। ठीक है, आपको वहीं पर आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में कौन मूल राशि। ठीक है, निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। तो इसका आंसर आप लोग को पता होगा कि मूल राशि कौन होता है। देखिएगा, तो लंबाई, द्रव्यमान और समय जो इसका क्या है मूल राशि होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो भी बॉक्स हम बंद करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना है ताकि आपको और सारा वीडियो मिल सके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2 है कि इनमें कौन मूल राशि नहीं है। ठीक है, इनमें जो कौन मूल राशि नहीं है, तो इनमें से देखिए मूल राशि नहीं है, बल नहीं है। ठीक है, इनमें कौन मूल राशि नहीं तो बल हो जाएगा। अगला है कि 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब बराबर होता है। ठीक है, इसका जो मान होगा कौन होगा सही, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, 10 के पावर 3 माइनस में 3 होगा, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यही सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री है तब इसका मान केल्विन में होगा। ठीक है, किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मान केल्विन में कितना होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 373 केल्विन होगा। ठीक है, कितना होगा तो 373 केल्विन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 होता है। ठीक है, 10 के पावर -9 होता है, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, अगला है कि क्षेत्रफल का मात्रा ऐसा मात्रक होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि घनत्व का एसआई मात्रा बताइए। ठीक है, घनत्व का जो है एसआई मात्रा क्या होता है। 7 नंबर, जिसका भी आंसर आप लोग को पता रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताएगा घनत्व का एसआई मात्रा पूछा है तो होगा मीटर केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, केजी मीटर के बटा पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि एसआई मात्रक में कितने आधारित मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रा में कितने आधारित मात्रक है, तो इसका राइट आंसर होगा 7 होगा। ठीक है, कितने मात्रक आधारित 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन आधारित राशि नहीं है। ठीक है, इनमें कौन जो है आधारित राशि नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, वेग नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। अगला है 1 केजी बराबर होता है। ठीक है, 1 केजी बराबर जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है ना। 1 केजी बराबर कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है 1000 ग्राम। ओके, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया। ठीक है, मापन जो है मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है। किसकी एक प्रक्रिया है, तो तुलना करने की। ठीक है, किसी के तुलना करने की क्या है प्रक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस राशि। ठीक है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसी राशि के परिमाण के पूर्ण वितरण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, मात्रक को और संख्यांक को दोनों। ठीक है, मात्रक और संख्यांक दोनों हो जाएगा, संख्यांक दोनों। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताइएगा। 13 नंबर है कि यदि या इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि का मान हो जाएगा। ठीक है, यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि का मापन हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइएगा, इसका राइट आंसर होगा आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि 10 केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड का ग्राम में अगर बताना है तो कितना होगा। ठीक है, तो ग्राम में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 10 के पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, राइट आंसर 10 के पावर 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कहते हैं कि 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा। ठीक है, 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान होगा, कितना होगा, तो 15 का राइट आंसर होगा 4 गुने में 10 के पावर 12 हो जाएगा। ठीक है,
4 गुने 10 के पावर कितना हो जाएगा, तो 12 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में बताइएगा, कहते हैं कि फर्मी इकाई है, ठीक है, मतलब फर्मी जो है किसकी इकाई है, तो इसका राइट आंसर होगा लंबाई की इकाई होती है फर्मी, ठीक है। किसकी इकाई है फर्मी, तो लंबाई की होगा। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोन इकाई है, ठीक है, माइक्रोन इकाई, माइक्रोन किसकी इकाई होगी, तो ये भी होगा आपको लंबाई की इकाई होगी, ठीक है। माइक्रोन इकाई है तो लंबाई की होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं कि एक अंगस्ट्रांग बराबर होता है, ठीक है, एक अंगस्ट्रांग बराबर कितना होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोनों होता है, मतलब कि 100 पिकोमीटर भी कहिए या तो 1/10 नैनोमीटर भी कहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब सी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन 19 है कि भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है, ठीक है। भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम संक्षिप्त रूप में क्या है, तो 19 का राइट आंसर होगा NPL होगा, ठीक है। क्या होगा, NPL इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं फुट किस पद्धति में लंबाई का माप होता है, ठीक है। फुट पाउंड सेकंड होता है ना, तब बताइएगा फुट जो है किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है। FPS हो जाएगा, ठीक है, फुट पाउंड सेकंड इसको पढ़ते हैं, F से फुट, P से पाउंड, S से सेकंड, ठीक है। तो यही होता है आपको FPS, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ताप का SI मात्रक होता है, ठीक है। ताप का जो SI मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है, इसका राइट आंसर B नंबर होगा, ठीक है। ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कि SI पद्धति में विद्युत आवेश एक है, ठीक है। SI पद्धति में विद्युत आवेश है तो एक क्या है, तो इसका होगा व्युत्पन्न राशि, ठीक है। क्या हो जाएगा आपको, व्युत्पन्न राशि होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसी रेखाखंड के पैमाने द्वारा मापा गया रेखाखंड का एक सिर पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपाती था, दूसरा सिरा जो है 7.2 अंक के संपाती था, रेखाखंड की लंबाई बताइए, ठीक है। तो रेखाखंड की लंबाई बताइएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 5.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन जो है SI मात्रक नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन SI मात्रक नहीं है, तो कौन SI मात्रक नहीं, तो देखिए पाउंड जो नहीं होता, ठीक है। पाउंड जो है कोई भी किसी का मात्रक नहीं होता, ठीक है। मीटर लंबाई क्या हो जाएगा, किलोग्राम भी मात्रक होता है, ठीक है, और सेकेंड भी समय का मात्रक होता है, पाउंड इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मतलब पता होगा ना कि कैंडेला होता है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला, इसका राइट आंसर होगा A नंबर। अगला एक AMU बराबर होता है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट होता है, तो इसके बराबर क्या होता है, तो 1.66 गुने 10 की पावर 27 होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नंबर है ना, 26 का 1 नंबर होगा 1.66 गुने 10 की पावर 27 kg हो जाएगा, ठीक है, 10 के पावर -27 kg होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए। अगला देखते हैं पारासेक इकाई है, तो पारासेक जो होता है किसकी लंबाई होती है, दूरी की होती है, ठीक है, दूरी अर्थात किसकी होती है, लंबाई की होती है। 27 का जो राइट आंसर होगा, पारासेक इकाई होती है तो लंबाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ओके, पारासेक इकाई होती है किसकी इकाई है, तो दूरी को होता है, लंबाई नहीं दी है। तो आइए, प्रकाश वर्ष इकाई है, ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो दूरी को होती है, इसका राइट आंसर मारिएगा C नंबर, ठीक है। समतल कोण अनुपात है दो किसके होते हैं, समतल कोण का जो अनुपात होते हैं दो किसके होते हैं, तो आपको होते हैं दूरी का, ठीक है। समतल कोण का जो अनुपात होते हैं दो दूरी का होते हैं। अगला है 10 मेगावाट बराबर होते हैं, ठीक है, 10 मेगावाट बराबर होते हैं 10 के पावर 7 वाट, ठीक है, 10 के पावर 7 वाट होते हैं, 10 मेगावाट 10 के पावर 7 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि A सेकेंड x गुना है नैनो सेकेंड है का, तो x का मान बताइए, ठीक है। 31 का राइट आंसर होगा 10 के पावर 15, ठीक है, 10 के पावर कितना होगा 15, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पृथ्वी की मात्रा है, ठीक है, पृथ्वी की मात्रा है, तो बताइएगा पृथ्वी की मात्रा कितना होता है, 6 गुने 10 के पावर 24 होता है, क्या सही है, बिल्कुल सही जवाब होगा इसका राइट आंसर, 6 गुने 10 के पावर 24 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10
mg है तो निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻³ ग्राम के बराबर। ठीक है, ये अगला, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। 3 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा। ठीक है, प्रकाश को जो है कितना समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 10⁻10 सेकंड, 10⁻−10 सेकंड लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेडियन इकाई है। ठीक है, रेडियन किसकी इकाई होती है? तो समतल कोण की इकाई होती है। ठीक है, रेडियन इकाई है तो किसकी है? तो समतल कोण की इकाई रेडियन होता है। अगला है एएसआई पद्धति में जूल इकाई। ठीक है, एएसआई पद्धति में जूल है, जूल किसकी इकाई होती है? तो व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, जूल क्या है? तो व्युत्पन्न इकाई। अगला क्वेश्चन है न्यूटन एक इकाई है। ठीक है, न्यूटन इकाई, न्यूटन किसका है? तो बल का जो है सीजीएस इकाई होता है। ठीक है, बल का जो है एएसआई पद्धति में जो है बल न्यूटन का है। ठीक है, अच्छा, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है बल को। ओके, तो एएसआई मात्रक जो होता है बल का न्यूटन होता है। ओके, तो इस तरह से जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। चैप्टर नंबर 2 आपको गति पढ़ने का है। तो आपको कल आपको वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करेगा।